नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय 29। अध्याय का नाम है रास नृत्य के लिए कृष्ण तथा गोपियों का मिलन। और श्लोक संख्या है 17। तो बोर्ड में आ गया? नहीं आया? नहीं आएगा? आएगा तो मेरे पीछे बोलिए आप लोग। ता दृष्टान्त माया ता भगवान ब्रजयोषिता अवदन् वदतां श्रेष्ठो वाचः पेशैर्विमोहयन्। ता दृष्टान्त माया ता भगवान ब्रजयोषितः अवदन् वदतां श्रेष्ठो वाचः पेशैर्विमोहयन्। ता दृष्टान्त माया ता भगवान ब्रजयोषितः अवदन् वदतां श्रेष्ठो वाचः पेशैर्विमोहयन्। बोलिए। बोलो। और कोई माताएं? कोई है माता जी? नहीं है? कोई माता जी नहीं है। शब्दार्थ बोलिए। श्री भगवान नहीं क्षमा करें। ताहा उनको दृष्ट्वा देखकर अंतिकम निकट आयातः आया हुआ भगवान ने ब्रजयोषितः ब्रज की बालाएं अवदत कहा वदताम वक्ताओं में श्रेष्ठ वाचः वाणी के पेशः अलंकरणों से युक्त विमोहयन मोहित करने वाली। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। यह देखकर कि ब्रज बालाएं आ चुकी हैं, वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान कृष्ण ने उनके मन को मोहित करने वाले आकर्षक शब्दों से उनका स्वागत किया। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले कथा वस्तु समझेंगे। कथा चल रही है भगवान की रासलीला की।
तो 29वें अध्याय से रासलीला के 5 अध्याय शुरू हो जाते हैं। रासलीला का पहला अध्याय 29वां अध्याय है, दूसरा 30वां, तीसरा 31वां, चौथा 32वां और 5वां 33वां। 29 से लेकर 33 तक के 5 अध्याय रास पंचाध्यायी कहलाते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि है। हाँ, ये पहला श्लोक ही है कि शारदोत्फुल्ल मल्लिका। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि का मतलब क्या है? शरद ऋतु के 2 महीने होते हैं, वर्षा ऋतु के 2 महीने, उसके बाद शरद ऋतु के 2 महीने। तो वर्षा ऋतु के 2 महीने श्रावण और भाद्रपद। फिर अगले 2 महीने कौन से हैं? आश्विन और कार्तिक। तो शरद ऋतु के 2 महीने आश्विन और कार्तिक। तो बीच में जो पूर्णिमा आती है वो आश्विन पूर्णिमा है। आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा बोलते हैं, शरद पूर्णिमा की रात्रि, है ना। तो इसमें जो है भगवान बंसी बजाते हैं, और गोपियाँ जो है मतलब अपने घरों से निकल करके भागती हैं, और वन में एकांत में भगवान के पास आती हैं, है ना। तो अब यहाँ पर ये बताया गया है, तादृष्टान्तिकम आयाता। जब भगवान ने देखा कि ये निकट आ गई हैं, भगवान ब्रजयोषिता, तो भगवान हैं। यहाँ पर भगवान शब्द का मतलब क्या है कि उनके पास 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं: संपूर्ण धन, संपूर्ण बल, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण यश और संपूर्ण सौंदर्य। तो ये भगवान जो है भगवान के पास 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं पूरी तरह से। इसलिए भगवान ये जो कार्य करते हैं ये भगवान ही कर सकते हैं ये कार्य, और कोई नहीं कर सकता। कोई जीव भगवान नहीं बन सकता, है ना। और कोई जीव भगवान नहीं बन सकता, भगवान ही ये कार्य कर सकते हैं जिनके पास संपूर्ण धन, संपूर्ण बल, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण सौंदर्य है। तो ये कार्य भगवान कर सकते हैं। भगवान ब्रजयोषिता, है ना। तो अवदत वदताम श्रेष्ठो, तो भगवान ने जो है उन्होंने बोलना शुरू किया। वो तो आ गए भगवान के पास, वो नहीं बोल रहे हैं, भगवान ही बोले, भगवान उनसे बोले, है ना। और भगवान कैसे हैं? वदताम श्रेष्ठा, बोलने वालों में श्रेष्ठ है। भगवान जैसा बोल सकते हैं वैसा कोई नहीं बोल सकता, बोलने वालों में श्रेष्ठ हैं। वाचा पेशैर विमोहन, और अपनी कोमल वाणी से, पेश का मतलब है कोमल भी है, और छल, उसमें छल भी होता है। तो भगवान छल पूर्ण ढंग से बोल रहे हैं और बहुत कोमलता से बोल रहे हैं। तो ये भगवान की वाणी में कोमलता भी है और साथ साथ छल भी है ना। विमोहन, विमोहन का मतलब है कि उनको आकर्षित करते हैं भगवान, या विमोहन का मतलब होता है कि उनको भ्रमित कर रहे हैं। तो दोनों बातें हैं, है ना। तो हम सुनेंगे तात्पर्य में क्या लिखा है। ये तात्पर्य प्रभुपाद का नहीं है, प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा है। इसमें बताया गया है, कृष्ण कृपा श्री।
तो प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा है ये तात्पर्य। प्रभुपाद के तात्पर्य जो है उनके 13 अध्याय तक हैं, तो इसमें प्रभुपाद का नाम दिया गया है। हालांकि प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा दिया गया तात्पर्य है ना। तो तात्पर्य में लिखा है, कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की आध्यात्मिक प्रकृति की स्थापना करने के बाद सुखदेव गोस्वामी ने अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो इस श्लोक से कथा जो है फिर से सुखदेव गोस्वामी ने आगे बढ़ाई, है ना। इसके पहले क्या था कि कथा रुक गई थी। कथा रुक गई थी, क्यों रुक गई थी? कि परीक्षित महाराज ने कुछ प्रश्न किया था। कथा के अंदर परीक्षित महाराज ने कुछ प्रश्न किया था, तो शंका निवारण के लिए सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर दिया। तो श्लोक संख्या 16 तक जो है सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर दिया और फिर कथा को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर कथा भगवान सुखदेव गोस्वामी आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब इसमें बताया गया है कि भगवान, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण को भगवान कहा जाता है और ये कार्य जो है भगवान ही कर सकते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भगवान ने तो गीता में क्या कहा है? भगवान ने गीता में ये कहा है कि यद्यत आचरति श्रेष्ठस् तत्ततेवेतरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, कि श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा जैसा आचरण करता है सामान्य लोग इसी प्रकार से करते हैं, और वो जो प्रमाणित कर देता है लोग उसी को ही चलते, उसी पर ही चलते हैं। सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते नवे पार्थास्ति कर्तव्यम तिसु लोकेषु किंचन। भगवान अपनी बात भी बताते हैं कि मैं भी समाज में होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, नमे पार्थास्ति कर्तव्यम तिसु लोकेषु, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं तीनों लोकों में, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है तीनों लोकों में कि जो मुझे करने के लिए बंधन हो कि भाई करना पड़ेगा। आपके लिए कर्तव्य है, आपके लिए कर्तव्य है, शास्त्र बताते हैं आपको ये करना चाहिए, अगर नहीं करोगे तो आपको दोष लगेगा, बंधन होगा, दंड मिलेगा। इसलिए हर व्यक्ति डर करके अपने कर्तव्य का पालन करता है। अगर आपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे आपको पाप लगेगा और आपको इसका जो है दंड भोगना पड़ेगा। क्या? वृक्ष की योनि भी मिल सकती है, पशु की योनि भी मिल सकती है। तो भगवान कहते हैं मेरे लिए ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है कि मैं मतलब कुछ करूं तो मुझे करने के लिए जो है ज़रूरी है, नहीं तो कोई दंड मिलेगा। तो भगवान के मेरे ऊपर कोई भी किसी प्रकार का जो है वो नहीं है, बंधन नहीं है कि मुझे ये करना पड़ेगा। तीनों लोगों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आप लोग बातें कर रहे हैं, माता जी आप दोनों हरि बोल, आपसे बोल रहा हूँ, आप लोग सामने देखिए, यहाँ बैठ कर के सामने आप लोग बातें कर रहे हैं, ये बड़ी लज्जा की बात है। आप नहीं सुन रहे हैं, यहाँ पर आकर के बातें कर रहे हैं। बातें जो है मतलब इसमें कितना बड़ा नुकसान है आप नहीं समझ रहे। मंदिर में आप बैठे हैं और यहाँ कथा चल रही है, क्लास चल रही है, आपस में बातें कर रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा था, कौन बताएगा? हाँ जी, हाँ, भगवान कहते हैं मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तीनों लोगों में कोई कर्तव्य नहीं कि कोई मुझे मतलब फोर्स करेगा कि ये काम आपको करना पड़ेगा और नहीं तो आपको दंड मिलेगा। और बाकी सबके लिए कर्तव्य है। इंद्र को भी जो है क्या दंड भोगना पड़ता है। उन्होंने मान लो कुछ किया है जो उनका कर्तव्य नहीं है, उन्होंने कुछ किया है। जैसे गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या के साथ इंद्र ने जो है कुछ किया, पर स्त्री का जो है वो किया, पर स्त्री स्पर्श किया तो उनको फिर दंड भोगना पड़ा, शाप मिल गया गौतम मुनि का, है ना।
तो हर व्यक्ति के लिए दंड है। अगर आप कर्तव्य नहीं करोगे तो आपको दंड मिलेगा। और भगवान कहते हैं मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं, मेरे लिए कोई दंड देने वाला नहीं। मैं मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मैं अपनी इच्छा से स्वच्छंद हूँ। मेरे ऊपर किसी का भी शासन नहीं है। यहाँ पर भी शासन है, हर व्यक्ति आपके ऊपर शासन, आपके ऊपर शासन है। अगर आप मंदिर के नियमों के अनुसार नहीं चलोगे, अपना कर्तव्य नहीं करोगे, तो मंदिर से छुट्टी मिल जाएगी। डर है, हर व्यक्ति के लिए कर्तव्य है, राजा के लिए भी कर्तव्य है। राजा को भी डर है कि भाई मुझे करना है। प्राइम मिनिस्टर के लिए भी कर्तव्य है ना। हर व्यक्ति के लिए कर्तव्य है। तो प्राइम मिनिस्टर को भी जेल के अंदर जाना पड़ सकता है, किसी को भी। तो हर व्यक्ति के लिए कर्तव्य है। भगवान कहते हैं मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं, मेरे ऊपर किसी का शासन नहीं है। तीनों लोकों में किसी का शासन मेरे ऊपर नहीं है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशलोकेषु किंचन है। तीनों लोगों में किसी का जो है मेरे ऊपर शासन नहीं है कि मुझे ये करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। नान अवाप्तम अवाप्तव्यम मर्त एव च कर्मणि। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मुझे ना प्राप्त हो और मुझे प्राप्त करना है। जो मुझे प्राप्त करना है वो प्राप्त ना हो, कोई भी चीज़ नहीं ऐसी। मर्त एव च कर्म, तो भी मैं कर्म में आचरण करता हूँ, तो भी मैं कर्म का आचरण करता हूँ। यदि हम न वर्ते हम जातु कर्मण्य तंद्रिता। भगवान के अगर मैं बहुत सावधानी पूर्वक अगर मैं कर्म ना करूं, अतंद्रिता मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो मेरे अनुसार सब लोग कार्य करने लगे हैं, मेरी देखा देखी है ना, तो सब लोग ऐसे ही करने पड़े। तो भगवान कहते हैं मुझे बहुत सावधानी से कर्म करना पड़ता है। हाँ, मेरे लिए कोई खतरा नहीं है कि भाई मैं कुछ भी काम करूं, लेकिन आप लोग जो है मेरे हिसाब से काम करेंगे, मेरे अनुसार देखा देखी काम करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका नुकसान होगा। भगवान ये कहते हैं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याकार उत्सी देर में लोका न कुर्याम कर्म चेत हम। अगर अच्छी प्रकार से मैं कर्म ना करूं तो आप लोगों का जो है सब क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। उत्सी देर में लोका न कुर्याम कर्म चेत हम संकर से करता सम उपन्याम प्रजा, है ना। तो सब वर्ण संकर भी उत्पन्न होंगे, सब समाज जो है क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि मैं बहुत सावधानी से कार्य करता हूँ, है ना। ठीक है, तो भगवान कहते हैं मैं बहुत सावधानी से काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर भगवान जो है पराई स्त्रियों से बात कर रहे हैं, बंसी बजाई है, और ये स्त्रियाँ जो है आधी रात में भगवान के पास आई हैं और भगवान जो है उनको स्वागत कर रहे हैं, है ना। हालांकि भगवान क्या बोलते हैं वो बहुत गहरी बातें हैं और बहुत शिक्षा की बातें हैं उसमें भी। और फिर जो गोपियां हैं वो भगवान की बात का उत्तर देती हैं और भगवान की बात का खंडन भी करती हैं कि हमने जो कार्य किया वो बिल्कुल सही कार्य किया कि हम आपके पास आई हैं, और असली पति आप ही हैं हमारे, आप ही हमारे असली पति हैं। तो ये गोपियों ने जो है मतलब इस तरह से उत्तर दिया भगवान को कि हमारा इसमें किसी प्रकार का धर्म नहीं होता, हमारा परम धर्म है कि हम आपके पास आए हैं। उन्होंने अपने धर्म का जो है पुष्टिकरण किया गोपियों ने। लेकिन अब यहाँ तो भगवान मतलब यहाँ तो गोपियों की बात इस तरह की है और भगवान जो है इस बात का जो है फिर अनुमोदन करते हैं और रास लीला करते हैं गोपियों के साथ, है ना। लेकिन अब गीता में जो भगवान कह रहे हैं कि मैं अगर सावधानी पूर्वक कर्म ना करूं तो सब लोग इसी प्रकार मेरी तरह कर्म करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, है ना। तो अब इसका क्या उत्तर है, भगवान रासलीला कर रहे हैं, भगवान रासलीला कर रहे हैं, तो इसका क्या उत्तर है कि भगवान कहते हैं मैं बड़ी सावधानी पूर्वक अगर कर्म ना करूं तो सब लोग मेरे देखा देखी कर्म करेंगे और पूरा समाज क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। तो इसका क्या उत्तर है, कौन बताएगा। हाँ जी, भगवान परफेक्ट, उनसे गलती नहीं होती, हमसे गलती होती है।
लेकिन अगर भगवान तो परफेक्ट हैं और भगवान को कोई दोष भी नहीं लगता, ठीक है, लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं मतलब कुछ ऐसे काम करूँगा जो कि आप लोगों के हिसाब से सही नहीं है और मैं ऐसे काम करूँगा तो आप लोग भी करोगे इसी तरह से, आपका तो नुकसान हो जाएगा। हाँ जी, आप बताओ लकीकांत। माइक और है? दूसरा माइक, माइक दे दो। इनको मन हाँ प्रभु जैसे ये यज्ञ संपन्न करने के यज्ञ का कर्म मंत्र लोगों या कर्म पाना नहीं तो ये जो बंधन बन जाता है संसार का, और यज्ञ संपन्न करना चाहिए संकेत मिला इसलिए वो नहीं नहीं, यहाँ पर जो है बात ये है कि भगवान तो परम पवित्र हैं और भगवान जो भी कार्य करें वो पवित्र हो जाता है, ठीक है। ये भगवान की देखा देखी अगर आप लोग करेंगे तो वो तो गलत हो जाएगा। हाँ, तो ये जो भगवान रासलीला कर रहे हैं गोपियों के साथ में, तो ये इससे जो है क्या होगा कि समाज अगर ऐसी नकल करेगा तो उनका तो नुकसान है। राधा कुंड अनुकरण और अनुसरण है, हमें भगवान का इमिटेट नहीं करना है, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। ठीक है, आपने बहुत आपने सब अच्छा बताया। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि जब वो मानव समाज में रहते हैं तो वो मनुष्य लीला कर रहे हैं, मनुष्य के रूप में कर रहे हैं, है ना। तो वो नहीं मतलब घोषित करते कि मैं परमेश्वर हूँ मेरी पूजा करो, भगवान घोषित नहीं करते हैं। गीता में भगवान अगर कह भी रहे हैं इस बात को तो अर्जुन को बता रहे हैं कि बहुत गोपनीय बात है, ये बहुत गोपनीय बात है। मतलब अपने जीवन काल में भगवान ने ये बात जो है पब्लिक में कभी घोषणा नहीं की कि मैं भगवान हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मेरी पूजा करो। गीता में भगवान ने जब बताया तो अर्जुन को बताया और बहुत ही गुह्यतमम कहा कि बहुत गोपनीय बात है ना। तो भगवान जो है यहाँ पर कह रहे हैं गीता में मनुष्य के समाज में मैं जो है मनुष्य की तरह अभिनय कर रहा हूँ, मनुष्य की तरह आचरण कर रहा हूँ। तो मैं जो है अगर ऐसे काम करूँगा तो मुझे भी अपने श्रेष्ठ मान करके कि मानव समाज में मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरी नकल करेंगे तो ये तो सब लोग नष्ट हो जाएंगे। इसका क्या उत्तर? हाँ जी। मुझे इसमें ये लग रहा है जैसे मुझे कि जैसे सामान्य मनुष्य जैसे गोपियाँ हैं यहाँ पे, तो कोई एक दो गोपी नहीं है, बहुत सारी असंख्य करोड़ों की भी गिनती में है। तो सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ पे एक बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपका उत्तर बहुत बढ़िया है। ये भी उत्तर है हाँ, अभी लेकिन हमें अभी और इसमें गहराई पर जाना है कि जब भगवान गीता में कह रहे हैं तो वो श्रेष्ठ की बात कर रहे हैं कि मानव समाज में जब श्रेष्ठ स्थान किसी को मिल जाए, और जब भगवान मानव समाज में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करते हैं, कब प्राप्त करते हैं? अभी ब्रज में भगवान एक बालक हैं और श्रेष्ठ स्थान उनको प्राप्त नहीं हुआ मानव समाज में कि उनके मतलब देखा देखी कोई ऐसा काम करेगा। कृष्ण ब्रज में जो कुछ भी कार्य करते हैं वो श्रेष्ठ के रूप में नहीं है, बल्कि कैसे हैं, वो एक बहुत ही चंचल बालक हैं, चोरी भी करते हैं, मक्खन चोरी भी करते हैं, है ना, और कई प्रकार की चंचलता करते हैं। तो ब्रजवासियों को वो आनंद देते हैं अपनी चंचलता के द्वारा, और ब्रजवासियों को शिक्षा नहीं देते कि मैं श्रेष्ठ हूँ। तो उसे श्रेष्ठ स्थान उन्होंने नहीं प्राप्त किया है ब्रज में, जो कि वो चोरी करें, कुछ भी करें, चंचलता करें, तो ब्रजवासी लोग शिक्षा लेंगे। कोई शिक्षा नहीं ले रहा। गीता में जब भगवान कहते हैं तो वो उस समय की बात है जब भगवान कंस का वध कर देते हैं,
कंस का वध करने के बाद फिर गुरुकुल में जाते हैं, विधिवत अध्ययन करते हैं, और इसके बाद फिर जब आते हैं मथुरा में तो फिर प्रशासन का कार्य संभालते हैं। अब उस समय भगवान क्या हैं, मथुरा वासियों में श्रेष्ठ, उन्होंने श्रेष्ठ पद प्राप्त किया। फिर द्वारका में जो है उनका शासन है, तो शासन में जब कार्य उन्होंने ले लिया, अब मानव समाज के लिए श्रेष्ठ उनका स्थान हो गया। तो उस समय वो बहुत सावधानी पूर्वक कार्य करते हैं कि कोई कार्य ऐसा ना करें जिससे कि सब लोग उनका देखा देखी करें तो उनका तो सब दूषित हो जाएंगे। जैसे कि द्वारका में जब भगवान थे तो नरकासुर का वध किया, तो 16,100 राजकन्याएं थीं, हैं, और वो भगवान को चाहती थी पति रूप में, हैं। तो भगवान ने उनको स्पर्श भी नहीं किया, उनको बहुत सुरक्षित पालकियों में बिठा करके द्वारका में पहुंचा दिया, और भगवान गए स्वर्ग में, और वहाँ अदिति माता के कुंडल दिए, इंद्र का भी जो है सब जो सामान दिया, और फिर स्वर्ग से आकर के द्वारका में आए। तो फिर अपने माता पिता की अनुमति से उनकी उपस्थिति में 16,100 राजकन्याओं के साथ विवाह किया, उसके बाद स्पर्श किया। तो अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि ब्रज में भगवान कैसे हैं, एक चंचल बालक की तरह, ठीक है ना। और ये जो रासलीला है ये तो इतना गुप्त है कि कोई समझ में नहीं सकता। ये तो ब्रज में भी किसी भी व्यक्ति को इस रासलीला की जानकारी नहीं मिलती, रासलीला की जानकारी नहीं मिलती। और कृष्ण की जितनी भी लीलाएं जो है मतलब प्रचलित हुई समाज में, उनमें रासलीला का नाम आता ही नहीं। रासलीला का जो वर्णन है ये पहली बार व्यास जी ने जब श्रीमद् भागवत की रचना की तो रासलीला का वर्णन आता है, और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को सुना रहे हैं। ये पहली बार है जो रासलीला का वर्णन भगवान की लीलाओं में आया मानव समाज में रासलीला का, क्योंकि ये अचिंत्य है, अचिंत्य है। क्योंकि भगवान 11 साल की अवस्था में तो ब्रज को छोड़ के मथुरा गए और कंस का वध किया, 11 साल के थे। तो 11 साल से भी कम की आयु भगवान की है, हाँ। और द्वापर युग का समय है, तो द्वापर युग में तो लोगों की आयु 100 साल से भी ज़्यादा होती थी, 1000 साल की समझो। तो इतनी 11 साल की अवस्था में भी इंद्रियां विकसित नहीं होती थी। अभी कलयुग में तो आयु घटती जा रही है, तो छोटी उम्र में भी बच्चों की इंद्रियां विकसित हो जाती हैं और स्त्री पुरुष का आकर्षण शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय जो है 11 साल की अवस्था में भी स्त्री पुरुष का आकर्षण होता ही नहीं था। और यहाँ पर भगवान क्या है, नव यौवन की अवस्था में है, भगवान नव यौवन की अवस्था में है। भगवान की आयु जो है जैसे बढ़ती जाती है तो उनकी अवस्था भी जो है बढ़ती जाती है। और जब अवस्था उनकी आयु 15 साल 9 महीना 7.5 दिन होती है तो वो उनकी अवस्था फिर आगे नहीं बढ़ती, आयु बढ़ती जाती है लेकिन अवस्था आगे नहीं बढ़ती। 15 साल 9 महीना 7.5 दिन की अवस्था में जब भगवान आ जाते हैं उसके बाद आयु तो बढ़ती जाती है। वो 125 साल तक इस पृथ्वी में रहे, लेकिन अवस्था उनकी क्या रही, वही कितनी 15 साल 9 महीना 7.5 दिन की रही। उनके पुत्र भी हो गए और पौत्र भी हो गए और कितना वंश बढ़ गया, लेकिन उनकी अवस्था उनकी वही रही। और इस समय भगवान 11 साल की से भी कम आयु के हैं, ये अवस्था उन्होंने अपनी कर ली, रासलीला के लिए वो अवस्था कर ली, है ना। तो ये जो है कोई कल्पना ही नहीं कर सकता इस तरह की, इस लीला की कोई कल्पना नहीं कर सकता। मनुष्यों के समाज में इस लीला का दर्शन किसी ने भी नहीं किया। मनुष्य समाज में इस लीला का दर्शन किसी ने किया, वो तो बड़े भाग्यशाली जो देवता और विद्याधर और गंधर्व और चारण, ये लोग आकाश से देख रहे हैं। उनका सौभाग्य है जो इस रासलीला का दर्शन आकाश से कर रहे हैं, और वो विमान में बैठे हुए हैं और विमान की पार्किंग भी हो जाती है आकाश में,
उनके विमानों की पार्किंग आकाश में ही हो जाती है। यहाँ आजकल यहाँ किसी की कोई भी एयरप्लेन की पार्किंग आकाश में नहीं होती, देवताओं के विमान है, तो अपने विमान की पार्किंग भी आकाश में कर लेते हैं और दर्शन भी कर रहे हैं रासलीला का। और मनुष्यों के समाज में किसी को पता नहीं चला, ना किसी ने देखा रासलीला। जब भगवान मथुरा में गए तो मथुरा की स्त्रियाँ चर्चा करती हैं कृष्ण के लीलाओं की। तो पूतना का वध है वो जो है मानव समाज में काफ़ी प्रचलित हो गई, ये पूतना के वध की लीला। अघासुर, बकासुर, यमलार्जुन वृक्ष, शकटासुर, शकट भंजन, ये सब लीलाएं मानव समाज में प्रचलित हो गई, लेकिन रासलीला का किसी को भी पता नहीं चला, कोई नहीं बोलता रासलीला के बारे में। तो जब भगवान गीता में कहते हैं कि मैं अगर सावधानी पूर्वक कार्य ना करूं तो मेरी देखा देखी सब लोग दूषित हो जाएंगे, तो भगवान बड़ी सावधानी पूर्वक ये रासलीला कर रहे हैं। किस समय? जब वो मानव समाज में श्रेष्ठ स्थान पर नहीं है, मानव समाज में कोई श्रेष्ठ स्थान पर नहीं है कि वो शिक्षा दे रहे हैं और कोई शिक्षा उनसे ले रहा हो। कृष्ण जो कुछ भी चंचलता करते हैं तो वो ब्रजवासियों के आनंद की बात होती है, वो कोई शिक्षा की बात नहीं होती कि उनको किसी को ये नकल करनी है। तो कृष्ण की नकल कोई नहीं करता है। ये बाल लीलाओं के अंदर जितने भी भगवान चेष्टाएं करते हैं उनकी नकल कोई नहीं करता है, केवल आनंदित होते हैं देख करके, सुन करके, केवल चर्चा करते हैं। कृष्ण की ऐसी चंचलता है। तो जो रासलीला है इससे मानव समाज में किसी प्रकार का दोष पैदा नहीं हुआ। या कोई निंदा करे कृष्ण की, या तो निंदा करे कृष्ण की कि ये गलत काम किया कृष्ण ने, और या फिर अगर निंदा नहीं करेगा तो उनकी नकल करेगा कि ठीक है कृष्ण करते हैं तो हम भी करेंगे। तो यहाँ तो ऐसी बात आई, किसी ने इस तरह से मतलब किया हो कि कृष्ण करते हैं तो हम भी करेंगे, या फिर कृष्ण की निंदा करेंगे, कृष्ण क्यों गलत करते हैं, कहीं भी ऐसी बात नहीं आई। तो गीता में जो भगवान कहते हैं कि मैं सावधानी पूर्वक अगर कार्य ना करूं तो मेरी देखा देखी ये सब लोग जो है क्या हो जाएंगे, सब पूरा समाज दूषित हो जाएगा। तो भगवान जो है बहुत सावधानी पूर्वक ये रासलीला कार्य करते हैं, है ना। उसी देर में लोकन कुर्याम कर्म चेद हम शंकर से करता से अपन्याम ममा प्रजा, है ना। तो ये चीज़ जो है मतलब बहुत ही गुप्त है भगवान की रासलीला। तो इस श्लोक का जो हिंदी पद्यानुवाद है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, फिर और भी चर्चा करेंगे। जब श्री कृष्ण ने यह देखा ब्रज की अनुपम विभूतियाँ, जब श्री कृष्ण ने यह देखा ब्रज की अनुपम विभूतियाँ, अति निकट हैं मेरे वृंदावन की ये गोपियाँ, अति निकट हैं मेरे वृंदावन की ये गोपियाँ, विनोदपूर्ण वाक चातुर्य से मोहित उनको किया, विनोदपूर्ण वाक चातुर्य से मोहित उनको किया, भगवान स्वयं त्रिकाल के हैं सर्वश्रेष्ठ वक्ता, भगवान स्वयं त्रिकाल के हैं सर्वश्रेष्ठ वक्ता, है ना। तो पहली बात तो है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ वक्ता हैं। भगवान अगर कोई बात बोलें तो उनकी बात का जो है बड़ा महत्व हो जाता है। जैसे गीता में भगवान जो है जो भी बोले हैं, गीता में जो भी भगवान बोले हैं तो वो कितना महत्वपूर्ण हो गया है। और कृष्ण ने जब बोला था अर्जुन को, गीता का उपदेश बोला था, तो कृष्ण ने कोई तैयारी नहीं की थी, उन्होंने तो ऐसे ही बोला, बिना किसी तैयारी के बोला। और वो जो है उसकी गीता की कितनी कितनी टीकाएँ वैष्णव आचार्य करते हैं और अध्ययन करते हैं और नए नए अर्थ निकालते हैं और बहुत गहराई में जाते हैं। तो गीता का जो है कितना बड़ा जो है प्रभाव है। तो यहाँ बताया कि भगवान सर्वश्रेष्ठ वक्ता है, तीनों काल के सर्वश्रेष्ठ वक्ता, यानी भगवान के जैसा बोलने वाला ना तो कभी हुआ ना कभी हो सकता है ना। तो भगवान जो है सर्वश्रेष्ठ वक्ता हैं, है ना। और इसमें जो है पेशर बताया गया है कि वाचा पेशर विमोहन। तो पेशल का मतलब कोमल भी है कि भगवान बहुत कोमलता से बोलते हैं।
पहली बात तो यह है कि भगवान बहुत कोमलता से बोलते हैं। जब बात करते हैं तो आगे चल कर के भगवान की बातों का वर्णन आएगा कि भगवान क्या बोलते हैं गोपियों से। तो इतने कोमलता से बोलते हैं, बहुत कोमलता से बोलते हैं भगवान। जो वाणी की तपस्या कहलाती है कि अनुद्वेग करम वाक्यम, कि ऐसी बात बोलना जो उद्वेग ना पैदा करे। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चेत, सत्य भी हो, प्रिय भी हो, हितकारी भी हो। सत्य भी हो और प्रिय भी हो, हितकारी भी हो। तो भगवान इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये भगवान की ये विशेष जो है वो है, गुण है भगवान का, है ना। और साथ साथ भगवान का छल भी है, भगवान का छल भी है ना। तो भगवान तो कहते हैं कि आप लोग जो है वन में क्यों आई हो, और ये वन जो है बड़ा भयानक है, इस समय बड़े भयानक जंतु भी होते हैं, और स्त्रियों को घर में मतलब घर छोड़ कर के अकेली वन में नहीं आना चाहिए। भगवान इस तरह की बातें बोलते हैं, है ना। तो ये लोक शिक्षा के लिए वो बहुत उपयोगी बातें हैं जो भगवान बोलते हैं। लेकिन साथ साथ गोपियों के साथ में वो छल भी है, गोपियों के साथ छल भी है। ये भगवान ने स्वयं तो बुलाया गोपियों को, और अभी कह रहे हैं कि तुम लोग लौट जाओ, अपने घर लौट जाओ, जिसमें छल भी है ना। तो भगवान के छल का एक और उदाहरण है, वामन देव के अवतार में जब बलि महाराज के यज्ञ में आए तो 3 पग भूमि मांगी, है ना। तो भगवान ने 3 पग भूमि मांगी, हाँ। तो इसमें भगवान का छल है। छलिय से विक्रमणे बलि मद्भुत वामन, वामन भगवान ने बलि को छला। तो यहाँ छला कैसे, किस प्रकार से आप समझा सकते हैं कि भगवान ने छला? छल क्या है, कौन बताएगा? हाँ जी, आप बताएंगे? हाँ आप बताओ। हाँ हाँ हाँ, जिस शरीर से उन्होंने 3 पग भूमि मांगी, अब उसी शरीर से नहीं नाप रहे हैं, अब शरीर बड़ा कर लिया, तो वो छल है। तो जब भगवान ने 3 पग भूमि मांगी तो बलि महाराज जो है मतलब बड़े निराश हुए कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ बड़ी चीज़, और आप जो है इतना थोड़ा सा आप 3 पग भूमि मांग रहे हैं, तो मतलब मुझे आप बड़ा लज्जित कर रहे हैं। 3 पग भूमि तो आप किसी से मांग लो, किसी रिक्शे वाले से ही मांग लो, मेरे पास आए हो और 3 पग भूमि मांग रहे हो। तो उन्होंने बड़ा मतलब आपकी बुद्धि जो है, हाँ, मैं तो समझा था कि आप हैं तो बालक, लेकिन बुद्धि आपकी बहुत विशाल है। लेकिन अब तो मुझे समझाया कि आप जैसे छोटे से बालक हैं, ऐसी बुद्धि भी आपकी बालकों जैसी है। आप मुझसे 3 पग भूमि मांग रहे। और भगवान ने फिर वो भी छल पूर्वक भगवान बोले, हाँ 3 पग भूमि से अगर ब्राह्मण संतुष्ट नहीं होता तो फिर तो उसको जो है पूरा द्वीप चाहिए, और द्वीप से भी संतुष्ट नहीं होगा तो 7वां द्वीप चाहिए। तो बलि महाराज समझ गए कि हाँ, भगवान के कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं 3 पग भूमि से संतुष्ट नहीं होऊंगा तो तुम्हारे पास जितनी भूमि वो भी कम पड़ेगी मेरे लिए। तो बलि महाराज समझ गए संकेत की खतरा है, तो 3 पग भूमि दे दो, वही ठीक है। अगर मैं मतलब कहूँगा ज़्यादा मांगो तो फिर इतना है कि वे मेरे पास भी जितना नहीं है वो उससे ज़्यादा मांगेंगे। तो उन्होंने ठीक है 3 पग भूमि। और जब 3 पग भूमि जब नापने लगे तो फिर अपना जो है शरीर बड़ा किया, और एक ही पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, है ना। दूसरे पग में अंतरिक्ष है, और स्वर्ग, दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। तो पृथ्वी और स्वर्ग 2 पग में पूरे, है ना। तो उस समय बलि महाराज ने कोई शिकायत नहीं की, बलि महाराज ने कोई शिकायत नहीं की। लेकिन बलि महाराज का जो पुत्र था बाणासुर, बलि के 100 पुत्र थे, सबसे बड़ा था बाणासुर। तो बाणासुर ने मतलब भगवान के ऊपर ये आरोप लगाया कि हे वामन, तुम जो है जिस शरीर के द्वारा आपने मांगा,
तो उसी शरीर के द्वारा आपको नापना चाहिए। अब आपने शरीर अपना बड़ा कर लिया, तो ये तो आपका कार्य उचित नहीं है। तो मानसों ने जब ऐसा भगवान के ऊपर आक्षेप लगाया, तो फिर अब क्या उत्तर इसका? इसका उत्तर जो है कोई नहीं दे सकता, मैं भगवान दे सकते हैं। क्यों? भगवान बोलने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। भगवान बोलने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। तो भगवान ने उत्तर दिया, है भगवान ने बाणासुर को डांटा कि तुमको पता नहीं है कि मैं विष्णु हूँ, जब मैं नापता हूँ तो किस प्रकार से नापता हूँ तुमको पता नहीं? जब मैं नापता हूँ तो इसी प्रकार से नापता हूँ, तुम्हें पता नहीं? तुमको पता होना चाहिए। बाणासुर को डांट दिया, और ऐसा डांट दिया कि मुंह बंद कर दिया कि बोल नहीं सकता। हालांकि छल किया भगवान ने, छल किया भगवान ने, और आगे चल कर के बलि महाराज को वैसे बंधन में भी डाल दिया कि तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की, अब तुम्हें जो है बंधन प्राप्त होगा। और बलि महाराज जो है संतुष्ट हैं। बलि महाराज कहते हैं मैंने तो प्रतिज्ञा पूरी कर ली। हैं क्यों? क्योंकि एक पग में, 2 पग में आपने मेरी पूरी संपत्ति ली है, तो मैं जो संपत्ति का मालिक हूँ वो 2 पग से भी ज़्यादा हूँ मैं। तो 1 पग में आपको मैंने दान दे दिया, आप स्वयं को दान दे दिया, तो ये मैंने ज़्यादा ही दिया आपको, 3 पग से ज़्यादा दिया। हुआ कि नहीं? बलि महाराज ने उत्तर दिया कि मैंने अपना वचन पूरा किया, आपको 3 पग से ज़्यादा दे दिया। कैसे 3 पग से ज़्यादा कैसे दे दिया? बलि महाराज कहते 3 पग से ज़्यादा दे दिया मैंने, आपके 3 पग पूरे कर दिए, ज़्यादा ही दिया, कम नहीं दिया। कैसे? कौन बताएगा? हाँ जी। हरे कृष्ण। किसी व्यक्ति के पास धन होता है, धन से बड़ा धनी होता है, इसलिए बलि महाराज उस धाम में गए, धन से बड़ा धनी। हाँ, कि आपने पूरी संपत्ति 2 पगों में नापी है, तो 2 पग से ज़्यादा तो मैं हूँ क्योंकि मैं मालिक हूँ, तो आपने मुझे ले लिया। अब बंधन में है बलि महाराज, और कहते हैं मैंने पूरा कर दिया। भगवान ने तुमने पूरा नहीं किया, इसलिए तुमको बांधा गया। और बलि महाराज कहते हैं आपने मुझे बांध लिया और इस तरह से मैंने पूरा कर दिया। तो क्या सही, कौन सही है? भगवान ने कहा तुमने पूरे नहीं किए 3 पग, इसलिए मैंने तुमको बांधा है। और बलि महाराज कहते हैं मैं बंध गया और 3 पग पूरे भी कर दिए। कौन सही है? हैं? बलि महाराज। बलि महाराज सही है। हाँ, लेकिन भगवान ने जो छल किया उसका जो है फिर भगवान ने जो है स्वयं ही, चूँकि सबसे बड़े जो निर्णय करने वाले सुप्रीम कोर्ट भगवान ही हैं, तो भगवान ने स्वयं ही अपने को दंड दिया, छल करने का दंड स्वयं ही दिया। मतलब अपना जो है फैसला सुनाया कि मैं आपका क्या बनूंगा, आगे चल के द्वारपाल बनूंगा। छल किया था ना, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो उसमें जो है वो अपने को भी शामिल कर लिया कि अगर मैंने भी कुछ गलती की है तो मैं भी उसका, मुझे दंड मिलना चाहिए। तो अपने को दंड दिया उन्होंने कि मैं तुम्हारे द्वार का क्या बनूंगा, द्वारपाल बनूंगा। तो छल किया था ना, तो भगवान को भी आनंद है, बलि महाराज को आनंद है कि वो बंध गए भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों से बंध गए, तो बलि महाराज को आनंद है। और भगवान को भी आनंद है कि अपने भक्त के क्या बन गए, द्वारपाल बन गए। ये सुख भक्तों का, ये सुख है कि भगवान के चरणों से बंध गए हैं। अब भगवान के चरणों से दूर कभी नहीं जाएंगे हैं। और भगवान का भी सुख देखो कैसा सुख है, हैं? कोई समझ नहीं सकता, इस संसार में कोई समझ नहीं सकता। हर कोई करना चाहता है क्या, अपना शासन जमाना चाहता है, अपना अधिकार करना चाहता है, हैं? और दूसरों के ऊपर अपना प्रभाव जमाना चाहता है। लेकिन भगवान कैसे हैं? भगवान भी अपने भक्तों के कैसे होते हैं, सेवक बन जाते हैं। जो भक्त हैं वो भगवान की सेवा में
संतुष्ट होते हैं तो भगवान भी अपने भक्तों के सेवक बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये बताया गया है। और फिर ये शब्द है विमोहयति, यहाँ पर बताया है पेशा विमोहयन, कि भगवान उनको विमोहित कर रहे हैं, है ना। तो भगवान गोपियों को विमोहित कर रहे हैं, है ना। तो विमोहित करने का मतलब ये भी होता है कि ज्ञान को ढकना। जैसे कि काम शत्रु है, गीता में भगवान बताते हैं 3 अध्याय का 40वां श्लोक, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानम उच्यते एतैर्विमोहयते से ज्ञानम आवृते देहिनम, कि जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि हैं, ये काम शत्रु का निवास स्थान है। शत्रु आपका, असली शत्रु कौन है आपका? काम। काम शत्रु के निवास स्थान 3 हैं आपके शरीर में, एक तो इंद्रिया है, दूसरा मन है, तीसरा बुद्धि है। और इन यहाँ से ये जो है विमोहित करता है जीव को और ज्ञान को ढक देता है। एतैर विमोहयते से, यहाँ पर कहा है विमोहयन, तो काम शत्रु भी विमोहित करता है और ज्ञान को ढकता है और आपसे फिर पाप कर्म कराता है। तो पाप कर्म कराता है। तो भगवान जो है काम शत्रु अगर विमोहित करता है तो आपसे पाप कर्म कराता है। और जब भगवान विमोहित करते हैं, भगवान जब विमोहित करते हैं तो फिर आपको जो है क्या करते हैं? अपनी सेवा में लगाते हैं। सबसे बड़ा लाभ, सबसे बड़ी सुरक्षा। तो काम शत्रु विमोहित करता है, आपके ज्ञान को ढकता है, तो भगवान से आप दूर जाते हैं। तो भौतिक संसार में जो लोग हैं तो उनका ज्ञान जो है जो महामाया है वो ढक देती है। महामाया से ही जो है ये 3 गुण उत्पन्न होते हैं और 3 गुणों में रजोगुण से उत्पन्न काम शत्रु। तो वैसे माया का ही कार्य है कि ज्ञान ढकती है, महामाया। तो महामाया ज्ञान ढकती है जो ये भौतिक संसार के बद्ध जीव हैं। तो भगवान से दूर जाते हैं, भगवान को सामान्य मनुष्य मान करके भगवान से दूर जाते हैं या भगवान के शत्रु भी बन जाते हैं और अपना नुकसान करते हैं। और भगवान की जो योग माया है वो भी ज्ञान को ढकती है, तो भक्तों के ऊपर कार्य करती है। और भक्तों के ऊपर जब योग माया ज्ञान ढकती है तो भक्त लोग भगवान के और निकट आते हैं। तो भगवान के ऐश्वर्य को ढकने वाली योग माया है, या भगवान जो है अपनी वाणी से भी विमोहित करते हैं, उनके ज्ञान को ढकते हैं। तो इससे क्या होता है, वे भगवान के प्रति और आकर्षित होती हैं और भगवान की सेवा में और निकट आती हैं। तो भगवान इनको विमोहित करते हैं, है ना। जबकि ये माधुर्य भाव में भगवान जो है उनके ज्ञान को इतना ढक देते हैं कि वो भगवान के बहुत निकट आती हैं। तो सबसे ज़्यादा निकट का संबंध भगवान का गोपियों के साथ है, माधुर्य भाव में। शांत भाव में भगवान के साथ भक्तों का जो संबंध होता है उसमें थोड़ा दूरी रहती है। और दास्य भाव में ज्ञान ढक जाता है कुछ तो भगवान के और निकट आते हैं। सख्य भाव में और ज्ञान ढक जाता है तो और निकट आते हैं। वात्सल्य भाव में ज्ञान ढक जाता है और निकट आते हैं। और माधुर्य भाव में सबसे ज़्यादा निकट उनका ज्ञान जो है ढक जाता है। योग माया ज्ञान को ढकती है। शांत भाव में है तो उनके पास ज्ञान रहता है कि भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी हैं, तो उन्हें सेवा की जरूरत नहीं है, हम उनकी सुरक्षा में जो है पूरी तरह से जो है निश्चिंत हैं। तो शांत भाव क्या है, भगवान की सुरक्षा में अपनी जो है पूरी सुरक्षा देखना हो, शांत भाव। लेकिन दास्य भाव में क्या होता है, दास्य भाव में ज्ञान थोड़ा ढक जाता है तो उनको लगता है कि भगवान को सेवा की जरूरत है और मैं सेवा करूं, तो थोड़ा ज्ञान ढक गया ना। इसलिए जो दास हैं, जो भगवान के दास हैं, वो भगवान की सेवा मांगते हैं कि मुझे सेवा में लगाओ। तो दास्य भाव में ज्ञान थोड़ा ढक गया है। लेकिन जब और ज़्यादा ज्ञान ढक जाता है तो दास्य भाव से ऊपर आते हैं कौन में, सख्य भाव में, अपने बराबर समझते हैं कृष्ण को। तो इसमें ज्ञान और ढक गया तो वो और भगवान के निकट आते हैं, भगवान के सखा बन जाते हैं। और जब और ज्ञान ढक जाता है ज़्यादा योग माया के द्वारा
तो वो भगवान को अपने से छोटे समझते हैं और अपने को माता पिता के भाव में आ जाते हैं कि अब हमें भगवान की रक्षा करनी है, नहीं तो भगवान की रक्षा कैसे होगी, मेरे पुत्र हैं ये। तो भगवान का ऐश्वर्य और ज़्यादा ढक गया तो वो वात्सल्य भाव में वो क्या हो जाते हैं, भगवान की रक्षा की चिंता करते हैं कि मुझे रक्षा करनी है उनकी, उनको खिलाना है, पिलाना है, सुलाना है, और नहीं तो कैसे रक्षा होगी, है ना। और माधुर्य भाव में और ज्ञान ढक जाता है। इसलिए जो गोपियाँ हैं ये सर्वोच्च हैं। 5 प्रकार के जो संबंध है भगवान के साथ में, उनमें सबसे ज़्यादा संबंध, निकट का संबंध भगवान का किसके साथ है, गोपियों के साथ है ना। तो भगवान जो है इस प्रकार से ज्ञान को ढकते हैं। जो देवकी वसुदेव हैं, तो देवकी वसुदेव को भगवान ने आदेश दिया था कि आप लोग मेरा स्मरण करो, तो पुत्र के रूप में भी स्मरण करो और ईश्वर के रूप में भी स्मरण करो। देवकी वसुदेव का जो संबंध है वो ऐश्वर्य मिश्रित है, वात्सल्य भाव भी है लेकिन साथ साथ भगवत भाव भी है। तो भगवान जब जन्मे तो छोटा सा बालक है 4 भुजाओं का है। भगवान जो है सब वस्त्र आभूषण धारण किए, छोटे से बालक, छोटा सा बालक जो जन्मा है वो 4 भुजाओं का है और वो बालक बातें कर रहा है। देवकी ने उनकी स्तुति की भगवान की। चित्र तो दिखाते हैं कि भाई तुम बड़े चतुर्भुज रूप में बड़े भगवान खड़े हैं, लेकिन बड़े नहीं हैं। चित्र जो है वर्णन आता है कि वो छोटा सा बालक है, अद्भुत बालक है जिसके 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म, छोटे छोटे, जैसे बालक के 4 भुजाएं छोटे छोटी हैं उसी हिसाब से शंख चक्र गदा पद्म छोटे छोटे, है ना। और आभूषण और वस्त्र सब उसी साइज़ के, बिल्कुल छोटे। चतुर्भुज ऐसा चित्र दिखाते नहीं, लेकिन चित्र होना चाहिए ऐसा कि देवकी वसुदेव जो है देख रहे हैं, तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम, बालक चतुर्भुज 4 भुजाओं का बालक है। और वो भगवान जो है मतलब बताते हैं मैं आपका 3 जन्म से पुत्र बन रहा हूँ हैं, और अब मुझे आप वहाँ गोकुल में ले जाओ, और जो यशोदा की जो कन्या अभी जन्म ले चुकी है तो मुझे वहाँ सैया में लिटा दो और वो कन्या को ले आओ, वापस आ जाओ। तो भगवान आदेश देते हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि मेरा स्मरण हमेशा करना, तो पुत्र के रूप में भी करना और ईश्वर के रूप में भी करना। तो इस तरह से भगवान जो है जब गोकुल चले गए, है ना, और फिर 11 साल के बाद जब आए तो देवकी वसुदेव फिर से बंदी थी। कंस का वध किया और बंधन से मुक्त करने के लिए आए। अब बंधन से मुक्त कर दिया देवकी वसुदेव को, और देवकी वसुदेव अब सोच रहे हैं कि अब हम इनको अपना पुत्र माने या ईश्वर माने। जब जन्मे थे तो स्तुति और प्रणाम किया था ना, तो अब आप दोबारा आए हैं हमारे सामने, तो हम इनको स्तुति करें, प्रणाम करें या अपना पुत्र मान करके प्रेम करें, क्या करें। तो वो दोनों में मतलब क्या है, हाँ, उससे क्या बोले, दुविधा में पड़े हैं। अब इनको हम अपना पुत्र माने या ईश्वर माने। तो भगवान समझ गए उनकी दुविधा। तो भगवान भी उनको उनके ज्ञान को ढकते हुए कैसे बोले कि हाय पिता, हाय माता, हम लोग 11 साल तक आपसे दूर रहे और हम आपको अपने बाल लीलाओं का सुख भी नहीं दे पाए, और शत्रुओं के कारण हम भी भयभीत थे, आप भी भयभीत थे, तो हम आपसे मिल नहीं पाए, हम बहुत दूर रहे। और इस तरह से जब भगवान ने ऐसा मतलब बोला तो फिर देवकी वसुदेव ने गले से लगा लिया, रोने लगे, आंसू बहाते हुए गले से लगा लिया अपना पुत्र मान करके। तो भगवान ने पुत्र भाव जागृत किया, है ना। तो उसको भी कहते हैं विमोहन, यानी ज्ञान को ढक दिया। ईश्वर का जो ज्ञान है उसको ढक दिया और पुत्र मान करके अपने गले से लगा करके आंसू बहाने लगे देवकी वसुदेव। तो भगवान इस प्रकार से विमोहित करते हैं। तो भगवान जो है जब मनुष्य लीला करते हैं तो कभी अपने ऐश्वर्य को छिपाते हैं, तो भक्तों को भगवान जो है अपने निकट लाने के लिए
क्या करते हैं, ज्ञान को ढक देते हैं। लेकिन ये जो ज्ञान भगवान योग माया के द्वारा ढकते हैं तो वो ज्ञान हरण नहीं होता है बल्कि सुरक्षित रहता है। अपने भक्तों का ज्ञान ढकते हैं भगवान, हैं, जैसे गोपियों का ज्ञान ढका है ना, लेकिन वो ज्ञान सुरक्षित है, योग माया के द्वारा ढका है कि भगवान के निकट आए वो, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तो उनको वो ज्ञान हो जाता है। तो गोपियाँ भी जो है भगवान को उत्तर देती हैं, तो फिर बताती हैं कि आप जो है केवल हमारे ही पति नहीं हैं, आप सब जीवों के, चर अचर संपूर्ण जीवों के पति हैं, है ना। वो इस तरह से उत्तर देती हैं। तो गोपियों के पास जो है जैसी आवश्यकता होती है तो ज्ञान प्रकट हो जाता है। माता यशोदा का भी ज्ञान ढका हुआ है तो अपना पुत्र मानती हैं कृष्ण को, लेकिन कभी कभी माता यशोदा को भी दिखा देते हैं अपना ऐश्वर्य। तो कृष्ण के मुंह में देखा है ऐश्वर्य, और माता यशोदा को ये जो है ये संकेत दे रहे हैं कि माँ तूने मुझे जो स्तनपान कराया है, तो ये जो मैंने तेरा जो स्तन पिया है तो ये पूरे जगत को जो है प्राप्त हुआ है, पूरे जगत का पोषण हुआ है। तो अपने मुंह में दिखाया, पूरा जगत दिखाया, और फिर से ज्ञान ढक दिया, फिर से ज्ञान ढक दिया, है ना। तो भगवान जब ज्ञान ढकते हैं तो वो अज्ञान नहीं कहलाता। कि आप कहें भी माता यशोदा के अंदर बड़ा ज्ञान है, वो कृष्ण को अपना पुत्र मान रही हैं, ये तो अज्ञान है, इसको क्या अज्ञान कहेंगे? नहीं। जरासंध कृष्ण को मानता है कि ये तो जो है वसुदेव का पुत्र है, कमज़ोर है, और हम बहुत बलवान हैं और हम कृष्ण को जीत लेंगे, हैं, और इस तरह से वो मानते हैं, तो वो अज्ञान है। महामाया ने ज्ञान हरण कर लिया। माया प्रहत ज्ञान, ज्ञान माया के द्वारा ज्ञान हरण हो जाता है इन असुरों का, और भगवान से शत्रुता करते हैं, भगवान से दूरी बनाते हैं। लेकिन भक्तों के ज्ञान को जब भगवान जो है हरण करते हैं तो वो अज्ञान नहीं कहलाता, बल्कि क्या कहलाता है? ज्ञान ढका है, योग माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, और आवश्यकता के अनुसार वो ज्ञान प्रकट हो जाता है। समय हो गया, धन्यवाद। तो अभी कोई प्रश्न करने का समय है या नहीं है? नहीं है समय? समय है, प्रश्न कर सकते हैं। कितना समय है? जितना हम चाहें। ठीक है, एक प्रश्न करो, आपका प्रश्न करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने बताया प्रभु जी। जैसे हम देखते हैं कि गोपियों का आपने बताया ज्ञान कभी प्रकट भी हो जाता है, कभी चला भी जाता है, तो प्रमुख उसमें माधुर्य रस ही रहता है। जैसे मैं सोच रहा था वृंदावन के जो अन्य सदस्य हैं, तो क्या उनका भी जो है ज्ञान का स्तर वो कम होता रहता है और वो माधुर्य की ओर जाते रहते हैं? अगर वो जैसे इनका प्रश्न है कि क्या ऐसा होता है कि जो दास रस है, सख्य रस है, तो माधुर्य की तरफ जाते हैं? नहीं, ऐसा है कि किसी जीव का जो स्वरूप है वो उस स्वरूप में रहते हैं। आपका स्वरूप जो है 5 प्रकार के संबंधों में से जिस संबंध में आपका स्वरूप है, तो उस स्वरूप से आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर माधुर्य रस में आपका स्वरूप है तो आप शांत भाव में आएंगे, शांत भाव से दास भाव में आएंगे, दास भाव से सख्य भाव में आएंगे, सख्य भाव से वात्सल्य भाव में आएंगे, वात्सल्य भाव से माधुर्य में जा सकते हैं, अगर स्वरूप है। अगर स्वरूप नहीं है, अगर आपका शांत भाव में ही स्वरूप है तो शांत भाव में रहेंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। या दास्य भाव में स्वरूप है तो शांत भाव से दास्य भाव में आएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। ठीक है ना प्रभु जी? और बाकी जैसे हम प्रार्थनाएं सुबह बोलते हैं तुलसी महारानी को या वो, तो उसमें प्रमुखता जो है वो गोपियों का ही भाव के लिए हम प्रार्थना बोलते हैं कि मतलब करो मोर, मतलब दियो मोर दासी, सखी रानू के तो करो। हाँ, ये कहा जाता है ऐसा, सखी रानू के तो करो, यही निवेदन धरो, सखी रानू के तो करो। सखी
है ना। तो ये है तुलसी महारानी की प्रार्थना में। लेकिन जिनका जो स्वरूप है दास्य भाव में है, वो इस बात को जो है वो बोल करके भी वो निकल जाती बाहर, मतलब उनके हृदय में टिकती नहीं है ये बात। दूसरी बात टिकती है कि मुझे सेवा में लगाओ। तो सेवा जो है ये प्रत्येक संबंध में भगवान की सेवा, हम सेवा मांगते हैं, है ना। तो हरे कृष्ण मंत्र का आप जाप करते हैं तो आप सेवा मांग रहे हैं भगवान से। तो सेवा जो है प्रत्येक संबंध में सेवा है ना। दास्य भाव में भी सेवा है और सखे भाव में सेवा, प्रत्येक भाव में सेवा है। तो सेवा एक कॉमन चीज़ है कि हम सेवा मांगते हैं। फिर हमारा जो भी स्वरूप होगा वो स्वरूप हमारा जागृत होगा, तो वो हमें बनाना नहीं पड़ता, हमें जगाना पड़ता है। तो हमारा जो स्वरूप है वो हमें ज़रूरत नहीं है कि कोई हमें बताएगा और तब हम जानेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सेवा में लगे रहिए और भक्तों के साथ में अच्छे संबंध बनाइए। अगर अपराध नहीं होगा तो आप जो है आगे बढ़ते रहेंगे और वो स्वरूप आपका जागृत होगा। तो स्वरूप को जगाना होता है, श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय, है ना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का पुण्य। तो जो कृष्ण प्रेम है आपका स्वरूप है वो साध्य नहीं होता कि थोपा जाता है, बनाया जाता है। श्रवण आदि कार्यों से जब चित्त शुद्ध होता है तो उदय हो जाता है, तो स्वरूप का उदय होता है ना। तो उसमें मतलब कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई आप जो है कोई आपको बताएगा तब आप उस तरह का अभ्यास करेंगे। तो ये आजकल जो ऐसे अपसंप्रदाय हैं सखी बहकी, तो वो जो है सखी शुरू में ही उनको जो है दीक्षा दे देते हैं कि तुम सखी हो, तो सखी और वो सखी की वेशभूषा भी बनाते हैं, धारण करते हैं। तो ये बड़ी जो है ये निंदा की बात है कि आपको मनुष्य का शरीर मिला है और स्त्री की वेशभूषा बनाते हैं, दाढ़ी मूछें भी हो रही हैं और स्त्री का वेश बनाए हुए हैं और सखी भेगी है। कह रहे हैं कि मंदिर में ऐसे वो कह रहे हैं कि मंदिर में ऐसे बहुत भक्त आते हैं, जो ऐसे मंदिर में ऐसे बहुत आते हैं, ऐसे लोग बहुत आते हैं। हाँ, तो ये बड़ी निंदा की बात है। हमारे आचार्यों ने ऐसे अपसंप्रदायों की निंदा की। चैतन्य महाप्रभु माधुर्य भाव में या राधा भाव का आस्वादन करते हैं तो स्त्री का रूप थोड़ी धारण करते हैं, स्त्री की वेशभूषा थोड़ी पहनते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो वो अगर आएगा भाव तो वो आएगा तो इसी शरीर में आएगा भाव, लेकिन वो आप ये नहीं है कि आपको जो है स्त्री का जो है वेशभूषा धारण करनी है। तो वो उदय होगा अगर, तो वो एक अलग जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मंजरी, नयनमणि मंजरी उनका स्वरूप ही है। तो उन्होंने क्या मंजरी की वेशभूषा धारण की, स्त्री की वेशभूषा धारण की? क्या भक्तिविनोद ठाकुर कमल मंजरी हैं, क्या स्त्री की वेशभूषा धारण की? और स्वरूप उनको जागृत हो गया और उनको पता है कि मैं कमल मंजरी हूँ। भक्तिविनोद ठाकुर को पता हो गया मैं कमल मंजरी हूँ, तो स्त्री की वेशभूषा नहीं धारण की। तो किसी का जो है ये आग्रह नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे गोपी बनना है क्योंकि गोपी भाव सबसे ऊपर है, ये आग्रह नहीं होना चाहिए। हम जो है हमारी जो प्रार्थना होती है वो होती है कि मैं दास के दास का दास बनूं। इसमें ये नहीं होता कि भाई गोपी भाव सबसे ऊपर है तो मुझे गोपी बनना है, ऐसा नहीं। आप दास भाव में, जैसे हनुमान जी हैं वो सेवक के भाव में, तो जानते हैं कि उनके और जो भगवान के सखा हैं पांडव लोग हैं ये उनसे ऊपर हैं। हनुमान जी सोचते हैं कि पांडव लोग हमसे ज़्यादा ऊपर हैं, वो भगवान के साथ सखा भाव में रहते हैं। लेकिन वो अपनी इसी स्थिति में संतुष्ट हैं कि मैं दास जो हूँ तो मेरा इतना बड़ा सौभाग्य कि मैं दास बन गया, और उनकी तरह बनने की सोचते नहीं कि मुझे उनकी तरह बनना है।
तो वो उसमें संतुष्ट होता है, अपने स्वरूप में संतुष्ट होता है। तो क्योंकि उसमें भी उसको इतना सुख है कि उसका अंत नहीं। ये तो जो है हम जब भक्ति रस के बाहर निकल आते हैं तो फिर हम देखते हैं भाई कौन सा जो रस है वो ऊपर है, कौन नीचे है। जब जिस रस में हैं आप, भक्ति जिस रस में है उसमें आपको सुख का अंत नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम जो है गोपी बनना चाहते हैं, हमें तो जो है दास भाव हमें पसंद नहीं है। अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप जो है बहुत नीचे गिरे हुए हैं और आप जो है भक्ति के रास्ते में बिल्कुल जो है आपने कदम नहीं बढ़ाया, आप भक्ति में बिल्कुल मतलब आगे नहीं बढ़े हैं। तो इस तरह के अपने जो है आग्रह जो रखने वाले होते हैं तो वो प्राकृत सहजिया हैं, तो वो गोपी भाव की नकल करते हैं। कैसे गोपी भाव की नकल करने से गोपी भाव नहीं प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो हमें बहुत जो है सावधानी से रहना चाहिए, है ना, कि संतुष्टि उसको अपने उसी में संतुष्टि होती है जिस भाव में है, उसमें परम संतुष्ट होता है। उसके अंदर ये नहीं होता है कि भाई मैं इनसे ऊपर उठूं क्योंकि ये मैं तो दास भाव में हूँ, ये सख्य भाव में है तो मुझे दास भाव नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। तो दास भाव में है तो जो सखा भाव में है तो दास भाव उनके अंदर होता है और सखा भाव की विशेषता है। जैसे माधुर्य भाव में तो उसमें शांत भाव भी है, दास भाव भी है, सख्य भाव भी है, वात्सल्य भाव भी है और माधुर्य भाव की विशेषता है। जो वात्सल्य भाव में है तो शांत भाव भी है, दास भाव भी है और सख्य भाव भी। सख्य भाव की विशेषता है सखा भाव। तो नीचे के सब रस होते हैं उनके अंदर, है ना। तो आपका जो स्वरूप है आप उसी स्वरूप में रहें। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। श्रीमान पानी जरा देना, आपके पास पानी है? मन बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।